अस्सलामुअलैकुम। अगर आप भी पाकिस्तान के अंदर यूएई एम्बेसी इस्लामाबाद या कराची में जा रहे हैं तो आपको इस चीज की इंफॉर्मेशन का होना बेहद जरूरी है कि आपके पास वीजा कौन सा है। अगर वर्क वीजा है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, फैमिली वीजा 2 ईयर है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, विजिटर वीजा नॉर्मल 1 मंथ 2 मंथ फ्रेंड एंड रिलेटिव या 5 ईयर उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। इसके मतलब आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, किनको मेडिकल की जरूरत है, किनको नहीं है, किनको बैंक स्टेटमेंट चाहिए। तो आज की वीडियो में बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप इन सब बातों पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विजिटर वीजा 1 मंथ 2 मंथ या फ्रेंड एंड रिलेटिव वीजा 1 मंथ 2 मंथ या 3 मंथ उस हवाले से, या 5 ईयर का वीजा है तो उसके हवाले से एक सिंपल सी चीज याद रखें कि आपकी बैंक स्टेटमेंट सबसे पहले जरूरी है। आपको मेडिकल की जरूरत नहीं है। सेकंड, आपके पास होटल बुकिंग का होना जरूरी है और रिटर्न टिकट का भी होना जरूरी है। कंफर्म रिटर्न टिकट और होटल बुकिंग भी आपकी जितने दिन के लिए आपने जाना है उस दिन की आपके पास वहां पे होना जरूरी है। हाँ, अगर फ्रेंड एंड रिलेटिव वीजा है और वहां पे जो बंदा आपको बुला रहा है उसके बाद हैज अ टेनेंसी कंट्रैक्ट है तो फिर आपको होटल बुकिंग की जरूरत नहीं है। अभी इस कंडीशन में एक और चीज भी मैं क्लियर करता रहूं, अगर आपका हस्बैंड है जिसने फ्रेंड एंड रिलेटिव वीजा आपके लिए निकाला है, आपके पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो स्पॉन्सर की जो बैंक एंड स्टेटमेंट है वो एक्सेप्टेबल है। बेशक वो आपका फादर है, बेशक वो आपका हस्बैंड है, तो उसकी बैंक स्टेटमेंट चल जाती है, वो ले जाके अपने बायोमेट्रिक करवा सकते हैं। और बायोमेट्रिक की फीस आपको ऑलरेडी पता होगा कि $69 बायोमेट्रिक की फीस है, तो आपने अल्फलाह बैंक के ब्रांच के अंदर जमा करवानी होती है $69। अभी जो लोग सिंगल सिर्फ जिनके विजिटर वीजा हैं, ओके, 5 ईयर का या 1 महीना 2 महीने, जिसका कोई स्पॉन्सर नहीं है, डायरेक्ट उन्हें ट्रैवल टूरिज्म से लिया या खुद को उन्हें अप्लाई किया, उसके लिए बैंक स्टेटमेंट का होना जरूरी। अभी नेक्स्ट तो हम बात करेंगे वर्क वीजा, जॉब वीजा 2 ईयर। उसके हवाले से एक चीज क्लियर है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको उसके अंदर एक चीज एक्स्ट्रा चाहिए है जो कि है मेडिकल। आपके पास मेडिकल का होना जरूरी है, तो आपने गैमा सेंटर से जाके मेडिकल करवाना है। उसके बाद आपने बायोमेट्रिक की फीस जमा करवानी है। उसके बाद फिर आपने इस्लामाबाद एम्बेसी में जाना है जहां पे आपके बायोमेट्रिक फिंगर होंगे। उसके बाद आपको वीजा स्टिकर लग जाता है। उसके बाद आप अबूधाबी, शारजा, रईस अल खैमा वगैरह में जा सकते हैं। लेकिन बात ज़हन नशीन रखिएगा कि दुबई के लिए आपको बायोमेट्रिक की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ बाकी तो रियासतें हैं, शारजा, रईस अल खैमा, उम्मे अल क्वीन, अजमान, उनके लिए आपको बायोमेट्रिक की जरूरत पड़ेगी और एम्बेसी में जाना पड़ेगा। यानी कि वर्क वीजे वालों को बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, तो एक अच्छी बात है। अभी इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं तो फैमिली वीजा 2 ईयर का है। बेशक आपके बच्चा का किसी का निकाह रहे हैं, अपनी वाइफ का निकाह रहे हैं, अपनी मदर का निकाह रहे हैं, तो उनके अंदर तो मेन रिक्वायरमेंट्स है, वो सबसे अहम रिक्वायरमेंट है, वो है टेनेंसी कंट्रैक्ट चाहिए उनको, ना कि होटल बुकिंग। आपको एक 1 साइड की टिकट चाहिए, प्लस टेनेंसी कंट्रैक्ट चाहिए, प्लस बैंक स्टेटमेंट चाहिए। और बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए? इक्वल टू $5000 के। सही है। अभी ये मैं इस्लामाबाद का आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, तो लास्ट 100 से ज्यादा कस्टमर वहां पे गए हैं जो क्लियर हुए। उसके बाद ये एक चीज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। आपके पास बैंक स्टेटमेंट का होना जरूरी है, आपके पास बायोमेट्रिक की तो फीस की स्लिपें हैं वो होना जरूरी है, साथ आपका टेनेंसी कंट्रैक्ट और 1 साइड की टिकट। वर्क वीजा के लिए भी 1 साइड टिकट चाहिए और इसके लिए भी 1 साइड की आपकी टिकट चाहिए। विजिटर वीजा जितने भी हैं याद रखिएगा उनकी आने जाने की रिटर्न टिकट की जरूरत होती है। अभी इसके बाद एक आखिरी चीज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि अभी इसके स्टेप बाय स्टेप आपने फॉलो कैसे करना है। क्या डायरेक्ट जाना है? सबसे पहले आपने, जब आपका वीजा इश्यू होता है, साथ ही आपको मैसेज आ जाता है कि आपने एम्बेसी अपॉइंटमेंट बुक करनी है। अगर आपने अभी अपनी एम्बेसी अपॉइंटमेंट नहीं बुक की, आपको मैसेज नहीं आया, तो आप रब्ता कर सकते हैं हमसे। तो इसमें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि जहां से मैं काम करवा रहा हूं मैं डायरेक्ट आपका उनका नंबर शेयर कर दूंगा। इस मामले में आपकी हेल्प हो जाएगी और आपका एम्बेसी अपॉइंटमेंट का मसला हल हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपके डॉक्यूमेंट प्रीपेयर करने के अंदर किसी किस्म का मसला हो रहा है,
आपकी बैंक स्टेटमेंट की समझ नहीं आ रही है कि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उसको कहाँ से वेरीफाई करवाना है, उसके बाद वो एक्सेप्ट करेंगे, या होटल बुकिंग या रिटर्न टिकट कैसे करनी है, क्या फाइलिंग करनी है यानी कि आपकी एम्बेसी में जाने के लिए, उस हवाले से हम आपको पूरी गाइड करते हैं। हाँ, तो पेमेंट रखनी है वो तो आपने देनी है, आपकी पूरी फाइल बनाकर आपकी तो फैमिली है उसके हैंड ओवर की जाएगी, उसके बाद वो जाएंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है कि वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और इंशाल्लाह वो आपको क्लियर कर देते हैं। लेकिन स्टेप पे स्टेप काम होता है और इस पर टाइम लग जाता है। अगर आप बोलेंगे आज आप हमें बोल रहे हैं करने के लिए और कल हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। मिनिमम 1 वीक का टाइम हमें रिक्वायर होता है ये सब काम क्लियर करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट एक और चीज़ है, अगर आप रब्ता करना चाहते हैं किसी भी मौजू पे, तो ये नंबर मैंने दिया है, मैसेज करने के बाद वेट कीजिएगा और अपना वॉइस ड्रॉप कर दीजिएगा कि आपको मेन मसला क्या है, अपॉइंटमेंट का मसला है या आपको बाकी सब सर्विसेज चाहिए, उस हिसाब से आपको हम डील करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप समझते हैं कि ये आपके लिए अच्छी है तो लाजमी को शेयर कीजिएगा। और हाँ, 5 ईयर के लिए, 5 ईयर वीज़े के लिए भी सेम रिक्वायरमेंट्स हैं। बैंक स्टेटमेंट की, आपके बैंक स्टेटमेंट के साथ आपकी बायोमेट्रिक स्लिप, आपकी रिटर्न टिकट, होटल बुकिंग, सेम चीजें 5 ईयर वीजे के लिए भी रिक्वायर्ड होती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।